नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह हमारा हिंदी प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। पहले हम चैप्टर को पढ़ाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट को तैयार करते हैं। यदि आपने हिंदी वर्णमाला का चैप्टर नहीं देखा है, जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक ऊपर कार्ड पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जिससे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए आप शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है। ऑप्शन है ल, र, स, फ। हमने बताया हुआ है कि जितने भी प वर्ग के व्यंजन होते हैं वो सभी ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। तो प वर्ग में क्या होता है? प, फ, ब, भ, म। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? देखिए, घोष आया ना। जैसे ही आप घोष सुने या पढ़ें, आपके दिमाग में वह क्रम चलने लगना चाहिए जो आपको हमने रटाया है। कौन सा क्रम रटाया है? 3, 4, 5। 3, 4, 5। अब जो लोग वीडियो देखे होंगे उनको तो पता होगा। 3, 4, 5 यह प्रत्येक वर्ग के व्यंजन हैं जो घोष के अंतर्गत आते हैं। तो आप ऑप्शन देखिए, प, ट, द, फ। प आपका कौन सा व्यंजन होता है? पहला व्यंजन, इसलिए यह गलत हो जाएगा। ट आपका कौन सा व्यंजन होता है? पहला व्यंजन, इसलिए यह गलत हो जाएगा। द, त, थ, द तीसरे नंबर पे आया ना, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलिए। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, कौन स्वर नहीं है? देखिए, अ भी स्वर है, इसलिए गलत हो जाएगा। ऊ भी स्वर है, गलत हो जाएगा। ए भी स्वर है, यह गलत हो जाएगा। और आपका ऑप्शन जो डी है वह ब क्या होता है? व्यंजन होता है, इसलिए यह वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलिए। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? ऑप्शन देखिए, शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। हमने बताया हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। ऑप्शन देखिए, ग, घ, ज, झ, ड, ढ, प, फ। हमने बताया हुआ है कि जितने भी ट वर्ग के व्यंजन होते हैं वो सभी आपके मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। तो ट वर्ग में क्या क्या आता है? ट, ठ, ड, ढ, अ। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन से हैं? अब देखिए, अल्प प्राण आया, जैसे ही आपके सामने अल्प प्राण आए तो आपके सामने वो क्रम चलने लगना चाहिए। कौन सा क्रम? 1, 3, 5। कौन सा क्रम? 1, 3, 5। देखिए, ऑप्शन है अ, आ, ये तो नहीं होगा, गलत हो गया। क, ख। देखिए, क है पहला और ग है तीसरा, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन कर लीजिए या अनुनासिक व्यंजन कर लीजिए। तो नासिक व्यंजन हमने बताया था कि सभी वर्ग के पंचमाक्षर वाले, मतलब हर वर्ग के 5वें अक्षर जो होते हैं वो नासिक व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन होते हैं। तो 5वें अक्षर पे कौन से आते हैं? क के अक्षर पे आता है क वर्ग में अंगा, च वर्ग में इया, यहाँ पे इया है ना, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 हो गया। अब चलते हैं 8वें पे। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन है 50, 51, 52, 53। हमने बताया हुआ है कि हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी है? 52, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखिए। कह रहा है, ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ,
कंठ तालव्य। हमने स्वरों का वर्गीकरण जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो ए आई वर्ण होते हैं वो कंठ तालव्य कहलाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि आप जाके पहले वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, उसको देखने के बाद आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वितीय व्यंजन है। देखिए तो द्वितीय व्यंजन आया तो द्वितीय व्यंजन पहले हम बता देते हैं कि द्वितीय व्यंजन होते हैं कि वह व्यंजन जो 2 बार आए। जैसे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है पुणे, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। अब इसमें से देखना आपको क्या लग रहा है, कोई व्यंजन 2 बार आया है। देखिए दिल्ली में आया है ना, ल 2 बार, ल दिल्ली, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसा वर्ड जहाँ पर भी देखें आप तो वह द्वितीय व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जैसे उच्चारण में होता है च के बाद च आता है, ऐसे ही बहुत से वर्ड हैं। अगले प्रश्न में चलिए, प्रश्न संख्या 11 कह रहा है वावेल को हिंदी में कहते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो कोई भी बता देगा। वावेल को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कह रहा हिंदी शब्दकोश मतलब हिंदी डिक्शनरी, लोग वर्णमाला के हिसाब से छ का क्रम गलत बता देते हैं। छ आपका हमने बताया हुआ है कि संयुक्त व्यंजन है जो कि 2 व्यंजनों से मिल के बना है। कौन कौन से, क और खट्टी स से। तो क के बाद स आया, इसलिए आपका हिंदी डिक्शनरी में जब भी छ आएगा वो क के बाद ही आएगा। इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। अब देखिए अघोष यहाँ पे आ गया, तो जैसे ही आप अघोष देखें तो आपके दिमाग में क्रम चलने लगना चाहिए। कौन सा क्रम, 1 2 1 2, अघोष 1 2, और जब घोष आए तब 3 4 5। 1 2 होता है प्रत्येक वर्ग का पहला व्यंजन और प्रत्येक वर्ग का दूसरा व्यंजन। यह पहला और दूसरा व्यंजन अघोष के अंतर्गत आते हैं। तो पहला दूसरा व्यंजन देखिए कौन सा है, ब है नहीं, ज है नहीं, झ है, च छ, हाँ छ है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। अब देखिए पश्च स्वर पूछ दिया, पश्च स्वर हमने बताया हुआ है अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। ऑप्शन देखिए आ, ब, ज और अड़ा। हमने बताया हुआ था ना कि जो आपके पश्च स्वर होते हैं वो आ होते हैं, तो इसमें ऑप्शन आ है ना ए वाला, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है इनमें कौन सा वर्ण स्वर है। ए देख के पहला ही ऑप्शन स्वर है, और ऑप्शन देख लीजिए ल व्यंजन है, क व्यंजन है। देखिए ल्री, पहले ल्री भी स्वर में आते थे। जब वर्णमाला में हिंदी स्वर कितने होते थे तब 14 होते थे। कितने होते थे 14। तब ल्री और बड़ा ल्री और बड़ी री ये सारे के सारे स्वर में आते थे, लेकिन तीनों को हटा दिया गया, तो इसलिए अब वर्णमाला में कितने स्वर हैं 11 स्वर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन है तालु, मूर्धा, ओष्ठ, कंठ। तो हमने बताया हुआ है कि जो च वर्ग वाले होते हैं उनका उच्चारण स्थान तालु होता है। क्या होता है, तालु होता है। तो च और छ दोनों च वर्ग के अंतर्गत आते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए तालु वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है। ऑप्शन है दंत्य, मूर्धा, कंठ्योष्ठ, तालु। हमने बताया हुआ है ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठ्योष्ठ, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कौन वर्ण घोष नहीं है। तो घोष जैसे ही आया आपके दिमाग में क्रम चलना चाहिए 3 4 5। 3 4 5 जो रहेगा वो आपका गलत हो जाएगा, और जो नहीं रहेगा वो सही हो जाएगा। तो आपका
ग तीसरे नंबर पे आता है इसलिए नहीं होगा। त पहले नंबर पे आता है इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है किस शब्द में री स्वर नहीं है। कृपा में भी री है, कृष्ण में भी री है, दृष्टि में भी री है, आज में नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 20 कह रहा है निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। ऑप्शन है य प र ल। हमने बताया हुआ है कि अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, य और व, ये दो ठो अर्ध स्वर होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 21 कह रहा है महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग से किससे संबंधित हैं। मतलब महाप्राण ध्वनियों का संबंध किससे है। महाप्राण जैसे ही आपके दिमाग में आए हमने आपको क्रम रटाया हुआ है क्या, महाप्राण 2 4, महाप्राण 2 4, तो दूसरा और चौथा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22 कह रहा है इनमें कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। हमने बताया हुआ है कि क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं, जो इससे बाहर है होगा वो नहीं होगा, तो यह आपका बाहर है, इसलिए यह वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23 कह रहा है हिंदी की स्वध्वनि है। ऑप्शन है मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य, ओष्ठ। हमने बताया था कि तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आपके कौन कौन से वर्ड आते हैं, च छ ज झ इया और य स। देखिए ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ये आपका स भी तालव्य व्यंजन के अंतर्गत होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है। ओष्ठ नहीं है बताना है आपको, तो ओष्ठ कौन से होते हैं, प वाले वर्ग भी होते हैं ओष्ठ और स्वर भी होते हैं, तो आपको स्वर और व्यंजन दोनों मिला के दे दिया है। तो आप देखिए म होता है आपका प वर्ग में, इसलिए आपका म नहीं होगा, ब भी होता है नहीं होगा, उ भी आपका ओष्ठ होता है इसलिए भी नहीं होगा, आपका आ वाला ऑप्शन ओष्ठ नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 25 कह रहा है अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। तो अल्प प्राण जैसे ही आए आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, 1 3 5, तो क ख दूसरा ये गलत हो गया, च छ ज झ इया होता है ना, तो यहाँ पे क्या है, च है पहला, छ छोड़ दिया, ज है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ई वाला हो गया ना, 1 3 5। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 26 कह रहा है वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन है रंग, आकाश, जाति, अक्षर। तो वर्ण शब्द का अर्थ रंग भी होता है, जाति भी होता है और अक्षर भी होता है, आपका आकाश नहीं होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 27 घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घ किस वर्ग में आता है, क वर्ग में। क का उच्चारण स्थान हमने बताया था कंठ, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28 का रहा है निम्न में से महाप्राण वर्ण हैं। तो महाप्राण क्या होते हैं, 2 4, तो 2 से चौथे नंबर कौन आता है, तो थ दूसरे नंबर पर आता ना, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कौन निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। मतलब ऐसे शब्द जिसमें मात्रा न लगा हो, कारखाना, कलरव, चहचाना, अमिताभ। किसमें नहीं है, कलरव। कलरव में कोई मात्रा नहीं लगा है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है। अल्प प्राण क्या होते हैं, 1 3 5, तो 1 3 5, ख है 1 नहीं, गलत हो गया, थ है दूसरे नंबर पे आता है, गलत हो गया, च है हाँ च 1 पे आता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सी वाला सही हो जाएगा। तो देखा आपने, हमने 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट इतनी आसानी से सॉल्व कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें। अपने फ्रेंडों के साथ इसको शेयर भी कर दें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।